हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल टेक्स पे। आज के सेशन में जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं अपने ट्रेडमार्क क्लासेस के बारे में, तो आज भी हम एक अगेन एक क्लास के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। एंड आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती तो सिंपली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट है आपको legaltex.in पे आपको इजीली मिल जाएगी। एंड इसमें फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या चैट बॉक्स के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी जो ट्रेडमार्क क्लास के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रेडमार्क क्लास 35 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो जैसे कि हमने बताया हुआ है कि जो ट्रेडमार्क क्लास होती है वो टोटल 45 होती है, जिसमें 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास एंड सर्विस क्लास, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज क्लास भी बोलते हैं। तो आज की जो 35 क्लास है, यहाँ से हमारी जो है सर्विस क्लास शुरू हो जाती है। तो मेनली इसमें जो डिटेल्स आती है ट्रेडमार्क क्लास 35 में, बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। जो भी आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली उसकी एडवर्टाइजिंग भी करेंगे, तो उसके कुछ आइडियाज़ भी बनाएंगे और काफ़ी सारी प्लानिंग्स भी करेंगे। तो ये आप खुद अपने लिए प्लानिंग करते हैं या आप प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अनदर बिजनेसेस को, या उनके आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो आप अपना ट्रेडमार्क जो है वो इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये कि जो ट्रेड 35 क्लास है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन, नाइस क्लासिफिकेशन के अंडर में जो है हमारे ट्रेडमार्क क्लास की सारी डिटेल्स उसमें आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है जो ट्रेडमार्क क्लास 35 है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सर्विस इंक्लूड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास 35 में कौन सी जो है सर्विसेज इसमें आएंगी। इसमें मेनली क्या चीज़ें आती है, ध्यान से देखिए। मैनेजमेंट सच एज ऑफिस फंक्शन, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग सर्विसेज। इफ़ योर बिजनेस प्रोवाइड एनी ऑफ दिस सर्विस, अगर आपका बिजनेस जो है किसी और का ऑफिस फंक्शन या बिजनेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप जो है ट्रेडमार्क अपना क्लास 35 में रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो कवर होता है मेनली वो होती है एडवर्टाइजिंग सर्विस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विस। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्या होती है? इस सर्विस रिलेटेड टू क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सच एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया प्लानिंग एंड प्लेसमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या आता है? सर्विस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सच एज ऑफिस फंक्शन, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टिंग सर्विसेज। मार्केटिंग में क्या आता है? मार्केट रिसर्च हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, सेल्स प्रमोशन करके आपने बैनर्स देखे होंगे, टीवी पे ऐड देखी होगी, सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया के थ्रू आप ऐड पोस्ट करवाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं और अगर आप खुद एक मार्केटिंग एजेंसी है, तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो क्लास 35 में आप रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इस बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ट्रेडमार्क क्लास जो है ध्यान से सेलेक्ट करनी होती है। अगर आप गलत सेलेक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली उसमें क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्शन आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और डेफिनेटली आपको फिर दोबारा से गवर्नमेंट की फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम एक नई वीडियो ज़रूर पोस्ट करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या हैं? आप ट्रेडमार्क, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो मेन आता है प्रोटेक्शन ऑफ योर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। लीगल रजिस्ट्रेशंस लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, प्रॉपर टाइम पे फाइलिंग करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, अपनी कंपनी की और लिस्टिंग कराते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। बट हम कई बार भूल जाते हैं जिस नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं उसको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये आपको क्या करता है? आपके नेम को एक प्रोटेक्शन देता है, और प्लस एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाता है कि जैसे आप ट्रेडमार्क ले लेंगे तो उस नेम को सिक्योर करने के लिए आपके साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी खड़ा है। प्लस आप उस नेम को जितना चाहे उतना फैलाइए, और जो है जब उसकी ट्रेडमार्क आप ले लेते हैं तो सबको एक ट्रस्ट भी हो जाता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क इन क्लास 35 प्रोवाइड्स, क्या क्या बेनिफिट देता है? फर्स्ट तो वही प्रोटेक्शन देगा आपके बिजनेस को, इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड आइडेंटिटी देगा, क्योंकि आपका जो ब्रांड है ना वो रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। कैसे? जब आपने ट्रेडमार्क अपना अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली कोई और ले नहीं सकता उसको। तो सिमिलर के जो केस आ जाता है, जो एक जैसे दिखने वाले बिजनेसेस होते हैं, एक जैसे दिखने वाले नेम होते हैं, तो नेम से ही तो आइडेंटिफाई आप करेंगे ना कि आपका जो बिजनेस है
अब उससे लोगों को, जो भी आपके कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है आइडेंटिटी होगा। जैसे आप एक ब्रांड ले लीजिए सैमसंग, सैमसंग ने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है सैमसंग के नेम से, तो डेफिनेटली कोई उससे मिलता जुलता ट्रेडमार्क भी अगर लेने जाएगा तो डिपार्टमेंट उसको इशू नहीं करेगा। तो इस तरह से जो सैमसंग एक ब्रांड है उसकी एक अलग से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये चीज़ जिससे कि आपको जो है अपने बिजनेस ग्रोथ में भी काफ़ी ईजी मिलता है, काफ़ी आपको हेल्प होती है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए भी। अब देखिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एक जो कॉमन जो ट्रेडमार्क्स होते हैं जिनका मोस्टली यूज़ होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। और दूसरी बात है ऐसी क्या चीज़ें जो इस क्लास 35 में से एक्सक्लूड होती है, मतलब जो इसमें इंक्लूड नहीं होती। कोई भी आपका मेडिकल और वेटरनरी प्रोडक्ट्स अगर वो आता है तो वो आपका क्लास 35 में नहीं आएगा। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स आ गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर सर्विसेज, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, पर्सनल एंड सोशल सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी 35 में नहीं होगी, चाहे आप इससे रिलेटेड आप कोई ब्रांडिंग प्रोवाइड करवा रहे होंगे नहीं करवा रहे, तो ये चीज़ें आपकी क्लास 35 में नहीं होगी। तो इस बात का जो आपको खास जो है ख्याल रखना है। उसके बाद इनकी क्लासेस भी दी हुई, जो मेडिसिन आती है 30 मेडिसिन आएगा 5 में, कॉस्मेटिक्स 3 में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 9 में, टेलीकम्युनिकेशन 38, फाइनेंशियल 36, कंस्ट्रक्शन 37, होटल एंड रेस्टोरेंट 43, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट 41 एंड 42, और पर्सनल एंड सोशल सर्विसेज आपका आ जाएगा क्लास 44 में। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज क्लासिफाइड अंडर 35। अब जो 35 में हमने एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्टिव वे में पर देखा था, समरी वे में, कि कौन कौन से जो ट्रेडमार्क इसके अंदर आते हैं। तब हम इसकी पूरी एक लिस्ट चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ऑफ परचेजेस ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है वो इसमें जाएगा। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग बाय मेल, रेंटल ऑफ एडवर्टाइजिंग टाइम, कम्युनिकेशन मीडिया, रेंटल ऑफ एडवर्टाइजिंग पेज, जो एडवर्टाइजिंग स्पेस होती है, कई जगह आपने देखा होगा वहाँ पे बैनर्स होते हैं, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, या कई जगह पे बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। तो वो जो रेंटल सर्विसेज होगी, एक तरह से आप उन होर्डिंग्स को रेंट पे ले रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग फिल्म्स होती है, जो छोटी छोटी मूवीज, छोटे छोटे जो शोज बनते हैं, मूवीज बनती है आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वो चीज़ इसमें आती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जितने भी होती है, एडवर्टाइजिंग हो या फिर पब्लिसिटी एजेंसी भी, वो इसमें आएगी। ऑक्शनरीज, बिल पोस्टिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो भी इसी में आता है। आपके बुक कीपिंग अगर अकाउंटिंग की सर्विस देते हैं तो वो भी आपका क्लास 35 में आएगा। बिजनेस मैनेजमेंट है, प्रोवाइडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन विया वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट के थ्रू, अपने कोई वेबसाइट के थ्रू अपने जो है ब्रांड का प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी आपका क्लास 35 में आएगा। बिजनेस रिसर्च कर रहे हैं, बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, बिजनेस एप्रेस, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गई। बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल, बिजनेस इंक्वायरीज हो गई। बिजनेस मैनेजमेंट असिस्टेंस, आप बिजनेस को मैनेज करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करें किसी भी टाइप का, या फिर आप बिल्डिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो। नेक्स्ट हो गया एडवर्टाइजरी सर्विसेज होगी, बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कमर्शियल इंफॉर्मेशन एजेंसीज, कमर्शियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज, कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है आपकी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एजेंसी है, तो भी आपका जो क्लास 35 में जो आएगा। इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, लेआउट सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजिंग पर्पस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग, न्यूज़ क्लिपिंग सर्विसेज, ओपिनियन पोलिंग, पेरोल प्रिपरेशन, पर्सनल रिक्रूटमेंट, फोटो कॉपिंग सर्विसेज, ये सारी जो है आपका जो है क्लास 35 में जो आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप इजीली इसको देख भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन हो गया, रेडियो जो टेलीकास्ट होता है उसकी जो एडवर्टाइजिंग होती है वो भी इसी में आएगा। शॉर्ट एंड स्पॉन्सरशिप, सर्च, अरेंजिंग सब्सक्रिप्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर अदर। तो ये हो गया आपका क्लास 35 का प्रॉपर जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। फर्दर आप देखना चाहते हैं कि आपका ट्रेडमार्क क्लास 35 में आता है या नहीं आता है, आप कैसे उसको आप चेक करना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लास 35 में जो हमारे ट्रेडमार्क्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो सिंपली अगर हमें कुछ नहीं भी आइडिया है तो हमारे जो आईपी इंडिया जो हमारी वेबसाइट होती है, जहाँ पे जो हमारे ट्रेडमार्क जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग। यहाँ पे एक होता है जनरल,
जनरल में आके आप देख सकते हैं जो क्लास 35 में कौन कौन से ट्रेडमार्क जो रजिस्टर होते हैं। इसको आप यस करेंगे। ये रहे आपका 35 के जो इसमें शो कर जाएंगे सारे के सारे ट्रेडमार्क्स। यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं, हमें सिर्फ अभी क्लास 35 के देखने हैं। ये देखिए, ये क्लास 35 में एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रखा है, अरिहंत रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम देखेंगे अरिहंत रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और ये क्या वर्क करते हैं, रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, जैसे ये ट्रेडमार्क है पदानितो सैनिटरी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इस बिजनेस के नेम का ट्रेडमार्क लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट होलसेल रिटेल सैनिटरी गुड्स। अभी हमने देखा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, होलसेल एंड रिटेल का, इसमें जो आपका ट्रेडमार्क आता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आप काफ़ी सारे सर जो है देख सकते हैं कि क्लास 35 का यूज़ कैसे होता है। जैसे ये जो है विवियन मिस्टर मिस्टर इंडिया वर्ल्ड, इनको क्या चाहिए, इनको से इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इनको जो है इस चीज़ के लिए उन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट है FC रेमेडीज एडवर्टाइजिंग बिजनेस मैनेजमेंट, इस चीज़ का बिजनेस है इनका। और भी आप देख सकते हैं कई सारे होलसेल सेलिंग मार्केट मर्चेंडाइज वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें आप जितने भी है काफ़ी सारे देख सकते हैं। ये देखिए ट्रेडमार्क विद डिवाइस, मतलब विद लोगो भी अप्लाई हो रखे। ये जो ट्रेडमार्क आपको दिख रहे हैं जनरल में, आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दिखते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने देखा कि क्लास 35 में आपका कौन कौन सा ट्रेडमार्क आता है और किस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये कई सारे जो ट्रेडमार्क्स है क्लास 35 में, मेन वही ऑनलाइन मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल वियर्स, काफ़ी सारे सर से इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरी। तो ये था आज का सेशन था क्लास 35 के ऊपर, और उसके बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्लास 35 में, हमें क्यों लेना चाहिए और क्यों ध्यान रखना चाहिए अपनी क्लास के बारे में। ये क्लास की सीरीज़ इसीलिए आपको क्लास की वीडियोज़ इसीलिए बनाई जाए ताकि आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं तो आपको क्लास चूज़ करने में गलती ना हो और आपका ट्रेडमार्क किसी भी स्टेप पे जाके ना अटके। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।